हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, तमाम निर्दोष, कोमल, मोहक बच्चे ऐसे रहे जिनके अभिभावक कोरोना की जद में आ गए। ऐसे बच्चों ने न केवल अपनी माता को बल्कि अपनी पिता को, इसी के साथ साथ घर परिवार के जिम्मेवार बुजुर्ग व्यक्तियों को खो दिया। ऐसे बच्चे आज अनाथ हैं, निराश्रित हैं। उनके हृदय और मन में वेदना है, दिल में दुख है, दिशाहीनता है, मार्गदर्शन का अभाव है। आखिर ये बच्चे कैसे पलेंगे, बढ़ेंगे और पढ़ेंगे? लेकिन दोस्तों, आशा की किरण दिख रही है। न केवल उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार, बल्कि केंद्र सरकार ने भी दोस्तों अपने हाथ बढ़ाए हैं। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। पूरा का पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है कि ऐसे बच्चे किन विद्यालयों में पढ़ेंगे, कैसे इन्हें सहायता राशि मिले, कैसे इनका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटे। आते हैं इस छोटे से वीडियो में, जो सरकार की पहल है, जो सार्थक पहल है, जो आशा की किरण है, जो बुझते हुए दिए की दोस्तों लव है। उसको हम देखते हैं कि कैसे हम इस लव को बचा सकते हैं, कैसे इन बच्चों को एक नया जीवन दान दे सकते हैं। दोस्तों, कोरोना से अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा 23 साल पर मिलेंगे 10 लाख रुपए, 5 लाख का बीमा भी होगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय के हृदय के उद्गार हैं और उनकी व्यवस्था है। नई दिल्ली से दोस्तों बात करते हैं। कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फंड के तहत मुफ्त शिक्षा व इलाज की सुविधा मिलेगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र से 5 साल तक मासिक भत्ता दिया जाएगा और 23 साल की उम्र में एक मुश्त 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसका उपयोग ये बच्चे निजी काम के लिए भी कर सकेंगे। आयुष्मान भारत के तहत ऐसे बच्चों को 18 साल तक 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। प्रीमियम पीएम केयर से दिया जाएगा। मोदी सरकार के कार्यकाल की दूसरी सालगिरह की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया। अब ये बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? सबसे बड़ी बात तो इनकी शिक्षा दीक्षा की है। तो ये बच्चे केंद्रीय निजी विद्यालयों में पढ़ाई करेंगे। 10 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में कराया जाएगा। 11 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को नवोदय या सैनिक स्कूल जैसे किसी केंद्रीय आवासीय स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। अगर बच्चा निजी स्कूल में पढ़ रहा है तो पीएम केयर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तय फीस भरी जाएगी। बच्चे की यूनिफॉर्म, किताबें और कापियों के लिए भी भुगतान किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त कर्ज इन्हें मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को पीएम केयर से ब्याज मुक्त लोन मिल सकेगा। स्नातक या रोजगार परक पाठ्यक्रम में ट्यूशन फीस या कोर्स फीस के बराबर स्कॉलरशिप, जो बच्चे अभी छात्रवृत्ति योजना के दायरे में नहीं हैं, उन्हें पीएम केयर से स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो दोस्तों, ये केंद्र सरकार की पहल है। परिवार का कमाऊ सदस्य अगर खो गया है तो मिलेगी दोस्तों पेंशन भी। मोदी सरकार से का ये कहना है कि कोरोना से जान गंवाने वाले कमाऊ सदस्य के परिवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पेंशन भी देंगे। ऐसे आश्रित तय मानकों के तहत औसतन रोज मिलने वाले वेतन की 90% पेंशन के हकदार होंगे। नियम 24 मार्च 2020 से 2 साल तक लागू होंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार इन परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है। कर्मचारी निधि लिंक बीमा योजना परिवारों को बीमा लाभ उदार बनाएंगे। इससे अधिक परिवार दायरे में आएंगे और अधिक आर्थिक लाभ भी मिलेगा। भविष्य निधि बीमा की अधिकतम राशि 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए, न्यूनतम बीमा लाभ 2.5 लाख रुपए। नियम 15 फरवरी से अगले 3 साल तक के लिए लागू होगा। यहाँ बात करते हैं संविदा व अनौपचारिक श्रमिकों के परिवारों के लिए भी बदलाव हुआ है। किसी कर्मचारी ने यदि पिछले 12 महीने में नौकरी बदली है तो भी उसके आश्रित को दोस्तों लाभ मिलेगा। अब यूपी सरकार की पहल दोस्तों देखिए। यूपी सरकार भी प्रतिमाह रुपया 4,000 देगी और बच्चियों की शादी पर मिलेंगे 1 लाख रुपए।
कोरोना के चलते निराश्रित बच्चों के लिए योगी सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। ऐसे बच्चों की देखभाल करने वालों को सरकार 4,000 रुपये प्रतिमाह देगी। ये दोस्तों बड़ी पहल है। स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे या व्यावसायिक शिक्षा ले रहे बच्चों को लैपटॉप व टैबलेट दिया जाएगा। बच्चियों की शादी के लिए भी 1,01,000 रुपये की राशि दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित बच्चों के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना की घोषणा किया है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद योजना लागू होगी। इसका क्रियान्वयन महिला कल्याण विभाग के जिम्मे होगा। ये होंगे दायरे में। योजना का लाभ सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जिनके माता पिता या दोनों में से किसी एक कमाऊ सदस्य की मौत 1 मार्च 2020 के बाद कोरोना के चलते हुई है। माता पिता में से किसी एक की मौत के बाद दूसरे की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है तो ही योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ एक आर्थिक बाध्यता है, आप ध्यान दें। माता पिता में से किसी की मौत के बाद दूसरे की जो वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से कम है तो ही योजना का लाभ मिलेगा। यानी माता या पिता में से कोई अगर दोस्तों कोरोना संक्रमण की जद में आकर के काल के गाल में समाया है तो जो दूसरा है उसकी जो वार्षिक आय है वो यहाँ पे है 2 लाख से कम होगी तो ही लाभ मिलेगा। ये भी खास बात है, 10 वर्ष से कम उम्र के निराश्रित बच्चों को प्रदेश व केंद्र सरकार के लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, आगरा व रामपुर स्थित बाल गृह में रखकर देखभाल की जाएगी। बालिकाएं कस्तूरबा गांधी विद्यालय राजकीय बाल गृह में रहेंगी। 18 अटल आवासीय विद्यालयों में भी इनकी व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों ये सरकार की पहल है। सरकार की पहल इन बच्चों के जख्म को लगता है दोस्तों कुछ भरेगी, लेकिन ज़रूरत है इन बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग हो। इन बच्चों का जो माता पिता का प्यार है अब इन्हें नहीं मिल पाएगा, बट ये है कि गवर्नमेंट इनके लिए दोस्तों अच्छी व्यवस्था करे ताकि इनकी भी ज़िंदगी रोशन हो सके। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको दोस्तों कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाय अजय पी दुबे नामक चैनल पे नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।